हरलाखी प्रखंड का एक ऐसा गांव जिस गांव में अभी भी 4 चक्का पहिया नहीं जा रहा है। यह गांव की बात हम बताएंगे। इस गांव में अगर किसी तरह का इमरजेंसी हो जाए तो यहां से लोग जो है 4 चक्का वाहन लेकर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इस गांव में जब वाहन 4 चक्का गाड़ी अगर पहुंचती है तो वह रास्ता में ही दम तोड़ देगा। कितना विकास किया है? कुछ भी नहीं किया हम लोग के लिए, अभी तक कुछ भी नहीं। जीतने के बाद हम लोग का कुछ भी नहीं किया है, कोई से हम लोग का मुआयना नहीं मिला, क्योंकि सबसे पहले हम लोग का रोड का जरूरी है। रोड अगर सही नहीं रहेगा तो आवागमन कैसे रहेगा? यही विकास की गंगा विधायक जो तो सब समझ लिए काम कम झूठ ज़्यादा बोलते हैं। इसके लिए कुछ हम लोग तो इसके घर पे भी गए थे तो बोला रोड पास हो गया है। अभी तक तो पास हुआ रहता है, समझ लिए 2 साल हो गए इससे घर पे जाके, अभी तक रोड बन जाना चाहिए था। तो हमको तो इसके लिए एम्बुलेंस जाने के लिए भी रास्ता नहीं, इसको बोले विधायक जी के तो बोले काम हो जाएगा, लेकिन हमको उम्मीद भी नहीं है जो काम होगा, समझ लीजिए। अब हमको लगता है विधायक जी झूठ ज़्यादा बोल रहे, काम कम कर रहे हैं। ऐसा 2000 से ही रोड खराब है, यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होता ही रहता है, कुछ न कुछ एक्सीडेंट होता ही रहता है। लेकिन इस पे इलेक्शन के टाइम आता है तो नेता लोग आते हैं, बोलते हैं हम इसमें ध्यान दिए हैं, हम इसको पहले बनाएंगे, जीतेंगे तो पहले बनाएंगे। लेकिन जीतने के बाद पलट के आते भी नहीं है, अब पूछते भी नहीं, हाल समाचार भी नहीं पूछते हैं। ये लोग कहाँ गए, मरे कि जिए, वो जनता से कोई मतलब नहीं है उसका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना विकास कर रहा है, इसकी दावे की पोल खोल रही है हरलाखी प्रखंड की सिसोनी पंचायत की यह सड़क। बता दें इस समय कान्हरपट्टी और हंसवार के बीच में है। यह मुख्य सड़क है जो कान्हरपट्टी से लेकर हंसवार जाने वाली यह सड़क है। इस सड़क के बारे में बताएंगे सारी चीज़, लेकिन जिस तरह से हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर की विकास की पोल खोल रही यह तस्वीर, इस सड़क पर जो है ईंट से जो है खरंजा किया गया है, लेकिन जगह जगह जो है ईंट उखड़ कर बिखर चुका है। और इस सड़क की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, इतनी दयनीय स्थिति पर है कि लोग यहाँ पैदल जाना भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। यह सड़क कई लोगों की जो जान की जोखिम बना हुआ है, कई लोगों की यह जो है यहाँ दुर्घटना होने की खबर आती रहती है। हमारे साथ गांव के लोग हैं, इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर सड़क की स्थिति इतनी ख़राब क्यों हो गई है और लोग जो है इनको लेकर विधायक को है या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उसको इससे अवगत कराए हैं कि नहीं। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद जफीर अंसारी है। अच्छा, यह जो सड़क है, इस सड़क के बारे में बताइए, कब से स्थिति खराब है? और ये कम से कम है 2000 से ही रोड खराब है, यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होता ही रहता है, कुछ न कुछ एक्सीडेंट होता ही रहता है। लेकिन इस पे इलेक्शन के टाइम आता है तो नेता लोग आते हैं, बोलते हैं हम इसमें ध्यान दिए हैं, हम इसको पहले बनाएंगे, जीतेंगे तो पहले बनाएंगे। लेकिन जीतने के बाद पलट के आते भी नहीं है, अब पूछते भी नहीं, हाल समाचार भी नहीं पूछते हैं। ये लोग कहाँ गए, मरे कि जिए, वो जनता से कोई मतलब नहीं है उसका। हरलाखी जिधर बहा रहा है गंगा उधर, लेकिन इधर गंगा नहीं बह रही है। नहीं बह रहा है? नहीं। क्यों? ये जुबान से खाली बोल देने से, लिखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं होता है। लिखने से और बजने से बहुत कुछ होता है। अगर बोल दिया, हम भी बोल देंगे सब हम रोड बना दिए, अरे हम भी आम आदमी हैं, हम भी बोल दिया रोड बना दिए, तो बन तो नहीं गया है ना। बन जाए तब बोले सब बन गया। गंगा बहाने से नहीं होता है, रोड बनाने से होता है। तो क्या लग रहा है आपके नज़र में सुधांशु शेखर विकास नहीं किया है? नहीं किया, हम लोग का कुछ भी नहीं किया है। हम लोग एरिया में तो कुछ भी नहीं, हम लोग एरिया में कुछ भी नहीं किया, आते भी नहीं है। सबसे पहले बार हम लोग आते नहीं, इलेक्शन के बाद नज़र मिलाएंगे, दिखाएंगे, उसके बाद जो पलट के जो जीतने के बाद उधर घूमेंगे, फिर इधर नज़र नहीं आएंगे। सो पब्लिक हमारा जनता कैसा है, जनार्दन कैसा है, नहीं है, मरे कि जियो, इससे कोई मतलब नहीं है कोई भी नेता को। जैसे अभी जिला परिषद जो है, जिला परिषद जो जीते हुए थे उस टाइम में आए थे तो बोले से हम इसको पहले रोड बनवाएंगे, लेकिन जिला परिषद कभी पलट के भी नहीं, जीतने के बाद तो घूम के आए ही नहीं, अभी तक हम लोग चेहरा भी नहीं देखे। आएंगे तो हम लोग पहचाने भी नहीं से जिला परिषद है कि कौन है। क्या हरलाखी के विधायक ने कितना विकास किया है? कुछ भी नहीं किया हम लोग के लिए, अभी तक कुछ भी नहीं। जीतने के बाद हम लोग का कुछ भी नहीं किया है, कोई से हम लोग का मुआयना नहीं मिला, क्योंकि सबसे पहले हम लोग का रोड का जरूरी है। रोड अगर सही नहीं रहेगा तो आवागमन कैसे रहेगा? कभी विधायक जी से भेंट मुलाकात हुई, हालचाल जानना चाहा है कभी विधायक? हम विधायक से भी मिले हैं, कई बार भी बुलाए हैं तो आए हैं, देखे, बोला हाँ काम होएगा। क्यों ऐसा काहे टाल रहा है? क्या वजह हो सकता है? मुस्लिम का आबादी है, इसके कारण? क्या यही कारण है, इसी के लेके अंदरूनी हुए लोग का मालूम है, हम लोग का तो ये तो मालूम है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि विधायक जब बता रहे हैं कि हरलाखी के हर जगह जाकर हमने क्षेत्र में विकास कर दिया है, लेकिन इस सड़क की दिशा और दूसरा पर क्या कुछ कहिएगा? क्या विधायक जी ध्यान अगर देने का वजह क्यों नहीं है, क्यों नहीं ध्यान दे पा रहा है? आप क्यों नहीं दे रहे हैं तो उनका अंदरूनी का मामला है,
अब हम लोग का मुसलमान मोहल्ला है, यहाँ से लेके कान्हापट्ट के बीच में हम लोग बसे, हर्षबार और कान्हापट्टी के बीच में हम लोग बसे हुए हैं, लेकिन अभी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। मुखिया से बोले थे तो मुखिया बोले हम जीतने के बाद हम करेंगे, लेकिन मुखिया बोलता है हम कोई हाथ में पावर नहीं, हम लोग ये नहीं करेंगे। फिर भी हम लोग किए अपना घर से चंदा उंदा लेके, यहाँ पे गड्ढा था, गड्ढा हम लोग भरवा के और मरम्मत करवाए, क्योंकि आए दिन क्यों होता आने वाले जाने वाले जितना पब्लिक जनता लोग है एक्सीडेंट होते रहते थे, गिरते थे, खसते थे, पड़ते थे, किसी को हाथ टूटते थे, किसी को पैर टूटते थे। लेकिन हम लोग क्या क्या चंदा करके बोला हम लोग नेता के भरोसे पे नहीं रहेंगे, अपना आदमी सब मिलजुल के 5 या 25 करके हम लोग मट्टीकरण किया, ईंटा करवाए, लेकिन इस पर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया। हम लोग का कोई मुआयना नहीं मिला इसके लिए। क्या कुछ कहिएगा, बरसात के दिनों में यहाँ से लोग आगमन ठप हो जाती होगी, अगर किसी तरह का इमरजेंसी हो जाए तो आप लोग कैसे इस गांव से निकल पाएंगे? बहुत बुरी हालत है। जो भी जो क्या बोलते हैं राही चलते हैं ना, वो हमेशा दुखे से, क्योंकि कितने बड़े एक्सीडेंट हुआ। बरसात में गड्ढा था, गड्ढा में लेडीज के साथ कितना हर रोज़ 1-2 पलटी मारता था। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हम लोग आपस में चंदा इकट्ठा किए, किसी तरह गड्ढा को भरपाई किए। भरे तो अभी किसी तरह चलते हैं, लेकिन अभी रात को भी पैदल चलना दुश्वार है। और इसके विषय में है ना, कई बार ये जो विधायक जी से बात किए, कान्हापट्टी के लोग से साथ में, क्योंकि ये रोड डायरेक्ट हुराही चौक से टचिंग है, तो हाँ, तो वहाँ तक का रोड के लिए हम लोग कान्हापट्टी वाले से भी रिक्वेस्ट किया, तो वो लोग भी सुधांशु शेखर से बात किए, वो आए भी थे हालांकि, तो बोला कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी। मैंने आश्वासन हमेशा मिलता रहा, आश्वासन के सिवा और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। क्या लग रहा है, अब इलेक्शन का समय है, आपसे लगातार संपर्क में आएगा, अब क्या आपका ख्याल है? नहीं, हम लोग को तो आशा छोड़ ही दिए, कोई आशा नहीं है, क्योंकि सिर्फ आश्वासन देते हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं सड़क के लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वो कहने का उनका अपना नज़रिया है, लेकिन यहाँ स्पॉट पे आके देखे तब तो समझ में आए आदमी को। कागज पे विकास लगता है, लेकिन धरातल पर जब आप पहुँचे कुछ धरातल पे नहीं, धरातल का ही कमी है, धरातल का ही कमी है, जो हम लोग हमेशा आशा में रहते कि अब बनेगा, लेकिन क्या लग रहा है विधायक जी आप लोगों की सड़क मार्ग बना पाएंगे कभी? उम्मीद छोड़ चुके हैं हम लोग, इसके क्या आशा रखे। मतलब इस बात को कम से कम हम लोग का ये रोड का खरंजा का 2000 से ही है ना, 2000 और ये अभी तक चेंज नहीं हुआ। बीच में देखिए ना कितना बुरी हालत है, 2007 पहले से है। पैदल चलते हैं अंधेरा में तो कमजोर आदमी जो नज़र का कमजोर है वो गिर जाते हैं मुँह के बल। क्या कुछ कहिएगा इस सड़क को लेकर? अभी जो भी बात बोल रहे हैं ये लोग सही बोल रहे हैं, ये रास्ता बहुत ही ख़राब है। आए दिन जो है सो कोई भी नेता आया तो कब बोले जी कि हाँ बना देंगे, लेकिन अब तक कोई इसके ऊपर। विधायक जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? विधायक जी विकास कर पाए हैं आपके क्षेत्र में? कहाँ कुछ भी नहीं किए अभी तक, कुछ भी नहीं किया। विकास की गंगा बहा रहे हैं, गंगा बहा रहे हैं, सब उधर बहा रहा है, इधर नहीं। गंगा उधर, इधर गंगा नहीं। क्या मुलाकात करने आते? एक बार तो हम इनके घर पे खुद गए थे भेंट मुलाकात करने, ये तो आए नहीं हम लोग इधर क्या कभी। बोला बना देंगे? बोला पास हो गया, अभी यहीं से काम चालू होगा, लेकिन अभी तक हमको लग रहा है झूठे बोल रहे हैं ज़्यादा। झूठ ही बोलता है। तो क्या इलेक्शन में क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? इलेक्शन में हम लोग आप क्या बोलेंगे, इलेक्शन में तो आएंगे तो फिर हम लोग भी भरोसे देंगे, जैसे हम लोग को भरोसे दे रहे हैं, ऐसी ही हाल है। हम इस समय हरलाखी प्रखंड के सिसोनी पंचायत में थे और कान्हापट्टी से हंसवार जाने वाली मुख्य सड़क की दुर्दशा के बारे में जानकारी दे रहे थे। तब तक हमारे साथ बने रहे, दे हमें इजाज़त, शुक्रिया।